तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा हमारे साथ हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से रीना गुप्ता हमारे साथ, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, और संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे है, क्योंकि ये जो बहस है जो बीते 2 दिनों से छिड़ी है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आप ही की पार्टी के नेताओं द्वारा की गई है। आज जो दर्शक आपको जी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे 2024 अब सिर्फ 1 साल का वक्त बाकी, उस लिहाज से क्या ये माना जाए राहुल गांधी को पार्टी के नेता जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे वो प्रोसेस पार्टी कंप्लीट कर चुकी है अब? आदिति जी, सभी मेरे साथियों को और आपको, समूचे करोड़ों दर्शक जो अदिति त्यागी जी का ये मूर्धन्य पत्रकार का ये शो देखते हैं, उन सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नया और वर्ष आपको भी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। प्रगति, समृद्धि, उत्थान लेकर आए। 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हो जाए, 100 रुपए पार का पेट्रोल डीजल 60 और 70 रुपए का हो जाए, खाने की दाल फिर से 60 रुपए की हो जाए। ये सारी हमारी मनोकामनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी होगी। अगर नहीं होगी तो फिर जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सामने है वो उम्मीदवार होगा 15 करोड़ किसान परिवार जिनकी आमदनी मोदी सरकार ने 27 रुपए कर दी। वादा तो किया था कि इस वर्ष के अंत तक उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। वो महिलाएं जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया गया, वो 12 करोड़ युवा जिनके रोजगार छीन लिए गए, वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसे न्याय नहीं मिला और धन्ना सेठों को 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने का मौका मिला। ये सब चेहरे होंगे मोदी सरकार के खिलाफ। प्रतिपक्षी दल चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो नीति और नीयत पर सरकार की नीयत के खिलाफ अपनी नीतियों को आगे रखकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसा हम हर प्रांत में वादा कर रहे हैं कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, सभी वंचित वर्ग के लोगों को न्याय हम देंगे, तो हमारी जो नीतियां हैं वो नेतृत्व करेगी इस चुनाव में। चेहरा, हाँ, व्यक्तिगत क्षमताओं में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये हम सबकी आकांक्षा और अपेक्षा है। मगर स्वयं राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करता हूं। व्यक्तिगत क्षमताओं में वो इस बात को मानते हैं कि आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए प्रजातंत्री व्यवस्था को। हमको चेहरे ने के चुनाव तो ठीक है सर, लेकिन लड़ाई तो चुनावी मैदान में जिन किसानों की आपने बात की, जिन महिलाओं की आपने बात की, आपने खुद पार्टी की एस्पिरेशंस और एम्बिशन की बात की, चेहरा कौन? मैं आपसे चेहरे को लेकर बात कर रही हूं। चाहे जो भी एम्बिशन हो, एस्पिरेशन हो, उसका एक चेहरा होगा ना। देखिए, काम को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने करोड़ों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। भारत का संविधान ये कहता है कि पद का निर्धारण या चेहरे का निर्धारण चुनाव के बाद जीते हुए प्रतिनिधि करेंगे। तो जब जीते हुए प्रतिनिधि अपने नेतृत्व को तय करेंगे, वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। व्यक्तिगत क्षमताओं में अभय दुबे हो या आदरणीय मेरे नेता, हमारे नेता कमलनाथ जी हो, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जैसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो एक प्रशस्त मार्ग पर भारत को ले जाना चाहता है वो नेतृत्व करें। लेकिन जो स्वयं राहुल गांधी जी सोचते हैं वो बात मैंने आपको बताई, जो सार्वजनिक पटलों पर कई बार अपनी भावनाओं को वो व्यक्त कर चुके हैं। नरेंद्र शर्मा जी आदिति, मैं आज के नववर्ष पर अपने सभी पैनलिस्ट जो हैं साथ के और देशवासियों को सबको जो है नववर्ष की बधाई देता हूं। अभय जी ने अच्छी शुरुआत की, बहुत सारी बात बताई, तो मैं भी थोड़ा सा उन्हें बता दूं कि जिन्हें वो अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और बड़ी आशा लिए हैं, तो 2 व्यंग मैं भी कह देता हूं कि कम से कम इस 9 वर्ष में भगवान उनको लीटर और किलोग्राम में अंतर क्या होता है ये भगवान उन्हें ये सद्बुद्धि दे, वो सीख जाए। वो अपना कुर्ता फाड़ के गरीबी की जो पहचान दिखाते हैं, कम से कम वो उस तरह की हरकतें बंद करें। वो पहचान नहीं हो पाएगी। वो कम से कम सदन की मर्यादा का सम्मान करना सीखें, आंख वाँख जो मारते हैं वो बंद करें। कम से कम 4 लाइन श्रद्धांजलि के लिखने की क्षमता पैदा कर लें कि वो जो है मोबाइल देख के श्रद्धांजलि के 4 लाइन भी लिखने पड़ते हैं उनको। तो कम से कम इस तरह की चीज़ों से निजात पाएं और कुछ अच्छी उपलब्धियों के साथ आएँ। रही बात आज जो आपका विषय है, मैं उस विषय पर आता हूँ
और उस विषय पर मैं एक ही बात कहता हूं कि आज देश के सामने कम से कम प्रधानमंत्री पद को लेकर तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये पद पर जिस बात की आवश्यकता है, एक निर्णायक व्यक्तित्व, एक विश्वसनीय व्यक्तित्व, एक ईमानदार व्यक्तित्व, एक पारदर्शी व्यक्तित्व, इसकी खोज जो है देश को वर्षों से रही है और जिसको भी उन्होंने जब जब समझा उसको अपना मत भी दिया। लेकिन गत 8 वर्षों से 9 वर्षों से जो लगातार देश का जो नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिस पारदर्शिता के साथ में, जिस निर्णायक क्षमता के साथ में और जिस यशस्वी ढंग से करके आज भारत का नाम उन्होंने विश्व पर जो है विश्व पटल पर पुनः एक बार प्रतिस्थापित करने का काम किया है, निश्चित तौर से आज उनके सामने विपक्ष का कोई विकल्प मुझे तो दिखाई नहीं ठीक है, विपक्ष के पास विकल्प नहीं, आप ये कह रहे हैं। जल्दी से जवाब ले लीजिए आप। डॉक्टर अजीज खान, हाँ, बीजेपी कह रही है विपक्ष के पास कोई विकल्प है ही नहीं। देखिए के शर्मा जी, कहीं ना कहीं ये इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। देखिए सच्चाई तो ये कि विपक्ष के पास चेहरा भी है और काम करने का तरीका भी है और काम किया भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 8 सालों का जो इतिहास जब उस पर नजर दौड़ाते हैं, हम सारे लोग, आप ही नजर दौड़ाती है और के शर्मा जी भी दौड़ाते हैं, तो जो कुछ वायदे किए गए तो कहीं ना कहीं कोरा कागज साबित हो रहा है। आज कहीं ना कहीं आज बीजेपी इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पे दावे किए थे, लेकिन सच क्या है? सच कहीं ना कहीं सच से ये बहुत दूर है और यही वजह है कि इनको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है। एक बात आपको बता दें, अभी अभय दुबे जी कह रहे थे कई बड़े गंभीर मुद्दों को उन्होंने उठाया और उनको छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आज आप देखिए कि हम देख रहे हैं कि एक बड़ी आबादी इस मुल्क की, वो कहीं ना कहीं उसको 2 वक्त के खाने नहीं मिल पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। घर मकान तो वो बहुत बड़ा इशू है, वो तो मिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो वजह क्या है? वजह साफ है कि जो नीतियां हैं, यही माननीय मोदी जी ने कहा था 2022 तक सभी के पास अपना मकान होगा। क्या स्थिति है? आप अंदाजा लगाएं कि आप दौरा करें, आप अलग अलग शहरों में जाएं, लोग झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर है, उनके पास मकान नहीं है, ठंडी आप समझिए इस कदर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। मकान का वायदा किया गया था, वायदे क्या नहीं थे? वो वायदों से आप इस बात को देखिए कि आज 10% वायदे पूरे नहीं किए गए, 8 साल हो गया और उसके बाद अभी ख्वाब दिखाया जा रहा है 2043 तक का। तो कुल मिलाकर के ये जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का एक बड़ा प्रयास है। दूसरी बात, विपक्ष के बाद चेहरा नहीं है। कौन कह रहा है? खूब चेहरा है, लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी एडमिट नहीं कर पाएगी इस बात को, इसलिए क्योंकि इनके पास जो चेहरा है वो आज फ्लॉप चेहरा है, उसको देश और दुनिया के लोग एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी चाहे विदेश नीति हो और चाहे अंदर की नीति हो, तो कौन सा चेहरा है? आपने खुद ही सवाल उठाया ना कि बीजेपी कैसे कह रही है कि हमारे पास चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, तो किसका चेहरा है? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मोनोपोली नहीं है, और लोकतंत्र में आपस में बैठ के तय किया जाता है कौन चेहरा होगा। हमारे को डिक्टेटरशिप और तानाशाही नहीं है, हम लोग तय कर लेंगे जो देश हित में होगा, वो तय किया जाएगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कोई कट ऑफ डेट है कि हम तय कर लेंगे इस तारीख तक? मेरे 2 सवाल है डॉक्टर अजीज खान, और इनफैक्ट ये मेरे सवाल जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, मृत्युंजय जी आपसे भी और रीना जी, क्या आप लोगों के बीच ये सहमति है कि बीजेपी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एक साथ होकर लड़ेंगे? क्योंकि बीते दिनों में हमने जो सुना है उसमें तो तीसरे मोर्चे की भी बात हुई है। देखिए अदिति जी, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। खूब चेहरा है हमारे पास, इससे पहले भी हमारे यहाँ के लोग प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों ने देश चलाया है। ऐसा नहीं है कि पिछले 8 साल से ही देश चल रहा है, देश को चलते हुए एक लंबा वक्त हो गया। आपसे डॉक्टर अजीज खान फॉर क्लैरिटी आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि क्या विपक्ष में इस बात को लेकर, आज जब मैं और आप 1 जनवरी 2023 को बात कर रहे हैं, 2024 में जनरल आए हैं, 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं, उससे पहले क्या विपक्ष में चेहरा, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास चेहरा, अभी तक आपने मुझे चेहरे का नाम नहीं बताया सर, आप अतीत पर चले गए, मैं आपसे वर्तमान की बात कर रही हूं। देखिए मैं कह रहा हूं अदिति जी, एक बात समझिए, जब विपक्ष में एकता है, आपसी इत्तेहाद है, और हम चेहरा भी तय कर लेंगे। हम जो जनता के हित में होगा, जो लोगों के हित में होगा, वही चेहरा होगा, और वो हमें तय करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जनता अब चाह रही है कि अब वो धोखा नहीं खाना चाह रही।